नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का यह 24वां शिक्षण शिविर है। पहले अकेला शिक्षण शिविर था, अब बाल एवं युवा शिक्षण शिविर है। वृद्ध तो अपने यहाँ होते ही नहीं है कोई। अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं होते, बैन लगा हुआ है बूढ़ा होने पर। ये हमारा परम सौभाग्य है कि जिन शासन की छत्र छाया हमें और आपको मिली हुई है, और उस छत्र छाया में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ अलग काम के लिए। इस धरती पर अरबों मनुष्य हैं और वे सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। जैसे हज़ारों इवेंट और हज़ारों समारोह, हज़ारों लोग भीड़ इकट्ठे होके अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्य सब कर ही रहे हैं, लेकिन उनके अपने उद्देश्य होंगे, हमारा अपना प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन जो है वो इतना सा है कि हम सुखी होना चाहते हैं। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, वो लोग भी इकट्ठे हुए हैं सुखी होने के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, वे थोड़ी दुखी होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं। आचार्यों ने तो सर्वजीव राशि के लिए कहा है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। आप लोगों ने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये बच्चों ने कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? सभी जीव, तीन भुवन में सभी जीव दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं। सुना है? अच्छा, कहाँ सुना है? पाठशाला में, शास्त्रों में। किस शास्त्र में? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत। मतलब जितने भी तीन भुवन में अनंतानंत जीव राशि है वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और निरंतर कुछ ना कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए। वे सुखी हो पाए या नहीं हो पाए? नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम जो उपाय कर रहे थे वो उपाय सांचा उपाय नहीं था। तो आप कैसे कहते हो कि सांचा उपाय नहीं था? कि शकल बता रही है ना। क्यों नहीं समझ में आया? एक इंद्रिय अवस्था में, दो इंद्रिय अवस्था में, तीन इंद्रिय अवस्था में, चार इंद्रिय अवस्था में, असंगी पंचेंद्रिय की अवस्था में, संगी पंचेंद्रिय की अवस्था में, नरक गति में, त्रियंच गति में, देव गति में, मनुष्य गति में, भारत में ना अमेरिका में, जहाँ भी हमने जो कुछ भी किया है उससे आज तक हम सुखी नहीं हुए हैं। शकल बता रही है। नहीं साहब हमारा तो बहुत स्माइली फोटो आते हैं। अरे भाई साहब इसमें कोई दम नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है ये सन्निपात के रोगी की तरह है। जैसे सन्निपात का रोगी, मस्तिष्क का एक रोग होता है, उसमें कुछ सूझता नहीं है तो कभी रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है,
तो ऐसे ही हमारी स्थिति हो गई है। चार आज लोग बाजू में खड़े हो जाते हैं, सर एक फोटो, तो हम मुस्कुरा देते हैं। लेकिन दिमाग में जो घूम रहा है, अभिप्राय में जो मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, अंतरंग में जो क्रोधानल धू धू करके जल रहा है, उससे जो कर्म बंधन हो रहा है, उससे कौन बचाएगा? हे बच्चों, समझ में आया? इनको 50-50% कर दो, 50% इधर और 50% इधर, और वो भी ऐसे, तो क्या थोड़ा सा फ्रंट व्यू मिल जाएगा। हाँ, हल्का सा, हाँ हल्का सा फ्रंट व्यू मिल जाएगा, और इनको भी सुविधा होगी कि ये आपको ज़्यादा देर तक ना देखें, वक्ता को देखेंगे। नहीं, हाँ चेयर तो खाली है, ये साइड, ये बालकनी वाले वो कांच छिपके बैठे, देखो ये बाहर निकलो बच्चों, आओ बाहर आओ, इधर आ जाओ। और ये दो लाल टी शर्ट और काला टी शर्ट, हाँ ब्लैक एंड रेड, अरे आप ही पीछे क्या मुड़ के देख रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, इधर आओ सामने, ये वाली चेयर पे देखो, यहाँ से दिखोगे आप, थोड़ा सा हमको राहत रहेगी बताने में। सिट हियर प्लीज, पीली लगा दो तो ठीक रहता है। और हाँ तभी उठे, ये भी सही में ऐसे। हमने आज तक जो कुछ भी उपाय किया है, हाँ ये और भी पीछे है क्या? अभी ध्यान गया, पर्दे में से प्रकट हो रहे हैं बच्चे। हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, कुछ अलग काम के लिए हुए हैं। वो अलग काम क्या है? मैंने यहाँ प्रकरण श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के आश्रय से अपन प्रारंभ करेंगे। ग्रंथ का नाम क्या है? रत्नकरंड श्रावकाचार्य। क्या नाम है ग्रंथ का? क्या बोला? क्या बोला? अरे मजा नहीं आया। तीनों बार में एक ही रिदम में आवाज आई। पहली बार में वे बोलेंगे जो ध्यान से सुनेंगे, दूसरी बार में वे बोले जो पहले नहीं सुन पाए थे, तीसरी बार में सब बोले। हम कौन से ग्रंथ पर चर्चा करने वाले हैं? क्या नाम है इसका? श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य। नाम ही कितना बढ़िया है, रत्नकरंड, रत्नों का पिटारा। बस अभी ये पिटारा खुलने वाला है। अब आपकी अपनी ताकत है, कौन कितने रत्न समेट पाएगा, कौन कितने रत्न अपने पास रख पाएगा। नाम ग्रंथ का है रत्नों का पिटारा, रत्नों का संदूक, रत्नों की पेटी। जितने भी अच्छे अच्छे जेम्स हैं वो हम भर के लाए हैं, आपको देने के लिए लाए हैं। किसके लिए है ये ग्रंथ? लिखा है, ग्रंथ के नाम के साथ लिखा है। किसके लिए है? शब्द पहले ही शब्द है ना, श्रावक। नहीं तो कई बार क्या होता है, ये चर्चा तो अच्छी है, बात तो अच्छी है, लेकिन ये मुनियों के लिए होगी, तो जब हम मुनि बनेंगे तब हम उसका प्रयोग कर लेंगे। लेकिन भैया ये ग्रंथ में तो नाम ही है। क्या नाम है इसका? पूरा नाम क्या है? श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य। रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के आश्रय से चर्चा है। भावना अधिकार है। 16 कारण भावनाओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। 16 कारण भावनाओं की, सर्व भावनाओं की चर्चा 4-5 सेशन में संभव नहीं थी, तो मुख्य रूप से मैंने चर्चा का जो विषय है वो है अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। क्या बोला? जिनको समझ में नहीं आ रहा हो वो इस पुस्तक में खोले पेज नंबर 81, सबसे ऊपर लिखा मिलेगा। थोड़े से शब्द शुरू में कठिन लगते हैं, कठिन होते नहीं हैं। ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रत्नकरंड श्राव। अकेले बच्चे बोलेंगे, मैं बोलूंगा आप रिपीट करना, ठीक है? श्री से श्री रत्नकरंड, रत्नकरंड श्रावकाचार्य। कौन कहता है हिंदी नहीं आती? आती तो है। टॉपिक क्या है अपना डिस्कशन का? अभीक्षण ज्ञान उपयोग। क्या है? ओके।
चलो शाम को हम यहाँ डिनर के टाइम पे हम यहाँ लिख देंगे, तो बाद में अपन देख लेना, उससे स्पेलिंग ठीक कर लेना अपनी। अभी हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आचार्य समंत भद्रदेव स्वामी का ये ग्रंथ है। समंत भद्र आचार्य बहुत 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 प्रकांड विद्वान, जितनी उपाधियां हम लगाने की कोशिश करेंगे वे सारी उपाधियां कम पड़ जाएंगी, ऐसे आचार्य हैं। कवि भी हैं ये, लेखक भी हैं ये, वादी भी हैं ये, गमकत्व भी है इनके अंदर, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी विद्वत्ता के धनी हैं ये। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वे आज यूनिवर्सिटियों में जैन दर्शन के प्रमुख ग्रंथों को पढ़ाने में सबसे आगे रखे जाते हैं। खास करके तब जब पढ़ने वाले कहते हो कि धर्म समझ में नहीं आ रहा है, हमको लॉजिक दे के समझाओ। तो लॉजिक दे के समझाने वाले आचार्यों को यदि हम स्मरण करते हैं, यूं तो सभी आचार्य लॉजिक से ही बात करते हैं, युक्ति के अवलंबन से ही निरूपण किया है, लेकिन समंत भद्र आचार्य तो विशेष न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनका नाम आता है। देवागम स्तोत्र, जिसके ऊपर अकलंक देव स्वामी की टीका है, अष्टशती, उसके ऊपर अष्टसहस्री, इतने बड़े बड़े विशाल ग्रंथ लिखे गए हैं। गंध हस्ती महाभाष्य, इन्होंने खुद ने एक टीका लिखी। स्तुति विद्या एक ग्रंथ है, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, तो आपको थोड़ा रस पैदा हो कि हम किन आचार्यों की बात कर रहे हैं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति की, और स्तुति कैसे की मालूम है? एक अक्षर ले लिया, एक अक्षर, ता अक्षर ले लिया, ता, तराजू का ता, सिर्फ ता अक्षर से पूरा श्लोक बना दिया। ता अक्षर से आप कहोगे गजब हो गया। ये तो अभी आप रत्नगंज श्राव का चार खोलोगे ना, तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। 2 अक्षर, एक अक्षरी श्लोक, 2 अक्षरी श्लोक, ता और ना ले लिया, 2 अक्षर से श्लोक बना दिया पूरा। उलट पुलट श्लोक बना दिए, एक शब्द लिख दिया, कह दिया इसको पलट लो, अगला बन जाएगा। पारावार रवारापा, तो पारावार शब्द लिखा, अब इसका उल्टा कर दिया, अगला चरण बन गया रवारापा। अर्थ क्या है कि पारावार तो अर्थ सबको पता ही है, समुद्र को बोलते हैं, जिसको अपार समझो अनंतता के लिए जो शब्द उपयोग किया जाता है, पारावार। रवारापा, रव माने आवाज, आपकी ध्वनि, दिव्य ध्वनि अपार है, समुद्र की तरह आपकी ध्वनि, आपकी आवाज, आपकी स्वर अपार है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इनकी विद्वत्ता की, प्रकांडता की परिकल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। यदि ये जैन दर्शन सांप्रदायिकता का शिकार ना हुआ होता तो उच्च कोटि के विद्वानों और लेखनों में, ग्रंथों में इसका कोई सानी नहीं है। ये बात मैंने इसलिए बता दी है कि हमें जो रत्नगंज श्रावकाचार्य का अभ्यास करने जा रहे हैं वो बहुत बड़े आचार्य का ग्रंथ है। और बहुत बड़े आचार्य जब थोड़ा सा धर्म को डाइल्यूट करके, सॉफ्ट करके समझाएं, सुगम करके समझाएं, तो समझना वो बहुत सुगम हो जाता है। जैसे दादा बालबोध पढ़ाएं ना, तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हम बालबोध कठिन कर सकते हैं, लेकिन दादा जब बालबोध पढ़ाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रकांड विद्वान को पता रहता है कि सरलता से कैसे सरल किया जा सकता है। अधिकांश ग्रंथ मुनि धर्म के निरूपक हैं, अधिकांश उपदेश मुनि धर्म के लिए हैं। आचार्यों ने कहा भी है कि सबसे पहले कोई यदि धर्म सीखने आए तो उसे मुनि धर्म का उपदेश देना। जब उसके हाथ पांव फूल जाएं, अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, तब उसको श्रावकाचार बताना। यदि आपने पहले श्रावकाचार बता दिया तो आप दंड के पात्र हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है। अपना अपना तरीका होता है ये तो बात समझाने का। व्यापारी होते हैं ना, 2 तरह के व्यापारी। एक ऐसे व्यापारी होते हैं, आप उनकी दुकान में जाओ, सबसे पहले सस्ती चीज़ दिखाएंगे, फिर आप उनसे कहो थोड़ा और अच्छा दिखाओ, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो थोड़ा और अच्छा दिखा दें, फिर आपको थोड़ा और दिखाओ,
एक इस क्रम में चलते हैं और एक किस क्रम में चलते हैं कि सबसे पहले सबसे टॉप का माल आपके सामने रख देते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा कम दिखाओ, थोड़ा कम वाला दिखाओ, थोड़ा कम वाला दिखाओ। मुझे बताओ ज़्यादा कमाई किस व्यापारी की होती है, पहले वाले की कि दूसरे वाले की? सोच लो 2-5 मिनट, तब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ। बच्चों समझ में आया एग्जाम्पल क्या दिया? 2 तरह की दुकानें हैं, शॉप है। यहाँ तो ऐसी शॉप होती नहीं है कि जहाँ आपको समझो ऐसे वस्तुएं दिखानी पड़े, यहाँ तो सब छुट्टा पड़ी हैं, तुमको जो दिखाए सो उठा लो। मैं तो उस दुकान की बात कर रहा हूँ जहाँ आप जाके वस्तु मांगते हैं, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे टी शर्ट, और वो डब्बे में बंद रहती हैं। अब वो डब्बे से खोल खोल के आपको दिखाता है। तो एक तो ये क्रम हो सकता है, सबसे पहले सस्ती वाली 100 रुपये वाली, फिर 200 वाली, फिर 500 वाली, फिर 1000 वाली, फिर 2000 वाली, इस क्रम में दिखाए। एक होता है कि सबसे पहले 10,000 वाली, फिर 8 वाली, फिर 5 वाली, फिर 3 वाली। तो ज़्यादा कौन नोट छापता है? कि बोलो जो सबसे टॉप दिखाता है ना, वो ज़्यादा नोट छापता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब की पूरी ताकत खींच लेता है। शुरुआत ऊपर से की ना 10,000 से, तो आपकी 8, 5, 4, 3 ऊपर से आओगे, और नीचे वाले से तो कहीं भी संतुष्ट हो सकते हो। तो आचार्य ने कहा कभी भी हल्का फुल्का छोटा उपदेश इस जीव को मत देना। बड़ी मुश्किल से संसार के दुखों से डरकर ये जिनवाणी पढ़ने आया था, तुमने उसे हल्की फुल्की चीज़ पकड़ा दी और संतुष्ट हो गया कि मैं तो धर्मात्मा हो गया साहब। उसे तो उत्तम देना, ना लिया जाए तो उसको फिर समझो और कम क्रम से कम करना। तो ये समझ लीजिए उपदेश तो मुनि धर्म का ही देना चाहिए, मुनि धर्म का ही सुनना चाहिए। हमारी सामर्थ्य, संहन, परिस्थिति, बुद्धि, बल सब कुछ ऐसे नहीं दिख पा रहे हैं कि हम उस धर्म को अंगीकार करें। तो आचार्य कहते हैं अधर्मात्मा मत रहना, थोड़ा धर्म कर लेना। उस थोड़े धर्म का नाम है श्रावकाचार। इस श्रावकाचार में सभी विषयों को समाहित किया है। शुरुआत में ही बहुत बढ़िया बात कही है, जहाँ से किया ना कि अब हम धर्म की शुरुआत करते हैं। इस ग्रंथ में धर्म कहेंगे, तो प्रश्न उत्पन्न हुआ कौन सा धर्म कहोगे? कि हम ऐसा धर्म कहेंगे जिससे कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम संसार के दुखों से निकलकर उत्तम सुख में बैठ जाओगे। उसका नाम धर्म है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुख तह सत्वान यो धरते उत्तमे सुखे। अरे धर्म कहते ही उसे हैं जो आपको संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष सुख में बिठा देवे, उत्तम सुख में बिठा देवे, उसका नाम धर्म है। तो मुंह में पानी आया कि बताओ तो सही ऐसा धर्म कैसा होगा, कहाँ होगा, हमें चाहिए। तो एक उन्होंने सरलतम उपाय बताया है कि हम क्या करें कि सबसे पहले हम समझ लें। पहला ही सूत्र था तत्वा सूत्र का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। और इस रत्नगण श्रावकाचार का भी पहला श्लोक यही है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, कि अपनी दृष्टि ठीक करना है, ज्ञान ठीक करना है और वृत्ति ठीक करनी है। टोडरमल जी कहते हैं वर्णन तो श्रद्धान का करना है, जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। जानेगा नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा? जैसे ध्यान के संदर्भ में कहते हैं ना आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तो उससे पूछा कि तुम जानते हो आत्मा के बारे में कुछ? ये सब जानते कुछ नहीं है, तो सुनो फिर ध्यान नहीं होगा। क्योंकि जिसका ध्यान करना हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए। तुम्हें जिन शासन में प्रवर्तना है, क्या सब प्रवर्तना है, तो तुम्हें पता है जिन शासन क्या होता है, जिन शासन किसको कहते हैं, ऐसा हमें नहीं पता है। तो ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। ये बहुत बड़ा, हमने समझो बहुत पहले भी खूब चर्चाएं कर चुके हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ज्ञान नहीं होना ही दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। अज्ञानता से बड़ा अपराध कुछ नहीं होता है।
और ये प्रयोग अक्सर हम अपने बहाने के रूप में, एक्सक्यूज के रूप में करते हैं। जब भी कोई हमसे कुछ पूछता है और हमें उस बारे में कुछ पता नहीं हो तो हम सबसे बढ़िया क्या उत्तर देते हैं? मुझे पता नहीं है। और हम समझते हैं हमें पता नहीं है तो अब हमारा काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे कल स्कूल ना आए हों, एक दिन समझो बंक कर दिया हो उन्होंने, और अगले दिन स्कूल जाएं और टीचर उनसे कुछ पूछे और उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं आए और वे वो जवाब दें टीचर को कि कल मैं आया नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं है, तो बोलो पता नहीं होना वो उसकी उपलब्धि है या कमजोरी है? लेकिन हम उसे उपलब्धि मान रहे हैं। हम तो सब बस हमें नहीं पता था, तो किसी को लग नहीं रहा है पता। ये नहीं पता होना अपराध नहीं लग रहा है। आपको पता है इसमें ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? पूछ रहा हूं, हाँ या ना, दो ही ऑप्शन होंगे। मुस्कुरा दो, अपने हिसाब से देख लेना। बोले तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हाँ है कि ना है, कि बीच में रहो। तो यदि आपने ये कहा कि हमें नहीं पता है तो अगला प्रश्न हमारा होगा आपको क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपका नहीं पता होना आपके जीवन को खतरे में डाल रहा है। आप चौराहे पे खड़े हैं, आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि सीधे जाना है कि पीछे जाना है, ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नहीं पता होगा तो आप अपने घर पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो? एयरपोर्ट के बाहर निकल जाएं तो चलेंगे तभी घर पहुंचेंगे ना। लेकिन भाई साहब, चलने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि चलना कहां है। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? चल सब रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। समय नहीं है लोगों के पास। कितने लोगों को फोन करके कहा कि शिविर में पधारो, बोले अहिया मरवा थी, फुर्सत न थी, तमें स्वाध्याय नहीं बात करो छो। सर पे लिए घूम रहा है वो, मरने की फुर्सत नहीं है इसको। मतलब कितना बिजी है, मतलब दौड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, टाइम नहीं है उसके पास। लेकिन भैया कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ चल रहे हो? जिस दिशा में आप दौड़ रहे हो उस दिशा में आपको कुछ उपलब्ध होगा भी क्या नहीं होगा? बोले वो नहीं पता है। तो वो नहीं पता है माने अब तुम्हें कुछ नहीं पता है। इस बात को बहुत गहराई से महसूस करो। मैं इसको और सरल कर देता हूँ। एक होता है कि हमें पता होता है इस चीज़ में हिंसा है, इस चीज़ में झूठ है, इस चीज़ में चोरी है, इसमें पाप है, ऐसा हमें पता होता है। और एक ऐसा भी फेज होता है कि हमें पता नहीं होता है। और सेम काम दो लोग कर रहे हों, एक को पता हो कि इसमें पाप है और एक को नहीं पता हो इसमें पाप है, बोलो ज़्यादा पाप किसको लगेगा? 2015 में भी मैंने यहीं से उद्घाटन किया था। फिर से बोल देता हूँ, सरल करके बोल देता हूँ कि रात्रि में भोजन करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जिन्हें पता तो है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं, वो रात्रि में भोजन करते हैं। तो दोनों में से ज़्यादा पाप किसको लगेगा? प्रश्न ये है। बोलो जी रेखा जी, आप सही बता सकते हैं। जिसको नहीं पता है उसको ज़्यादा पाप लगेगा, पक्का है ना बच्चों? एक फ्रेंड को पता है रात्रि भोजन करने से पाप होता है और एक को नहीं पता है नहीं होता है, और दोनों रात्रि भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा पाप किसको लगेगा? जिसको मालूम है उसको कि जिसको नहीं मालूम है उसको? ये बिल्कुल रियल जवाब देते हैं जो महसूस करते हैं। जिसको मालूम है तो उसको ज़्यादा पाप लगेगा। और मैं यहाँ आज ये समझाने आया हूँ स्पेशल कि जिसको नहीं मालूम है उसको ज़्यादा पाप लगेगा। ये पर्सनल डिस्कशन करके बाद में निर्णय लेना डिनर के टाइम पे। अभी तो मुझे बताओ क्या करना है। और वो दो भाइयों को निकालो उस पिंजरे से। बेटा आगे आओ ना, ये खाली है सिंहासन तुम्हारे लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, सच कह रहा हूँ, कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं। बोलो, फिर से पूछ लेता हूँ
दो लोग मांस भक्षण कर रहे हैं, एक को पता है इसमें हिंसा होती है, पाप है, सुन रखा है, जानकारी है शास्त्रों से, गुरु से, कहीं ना कहीं से उसे पता चल गया है कि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए, और एक वो है जिसको नहीं पता है। ज़्यादा किसको लगेगा? बोले जिसको नहीं पता है उसको ज़्यादा लगेगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जिसको पता है और फिर भी कर रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ़ तो दुनिया में कौन होगा। हम यहाँ उसके फेवर के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम तो एक नई बात ये बता रहे हैं कि जिसको नहीं पता है वो अपने आप को ज़्यादा होशियार चंद नहीं समझे कि हमें तो पता ही नहीं है तो हम क्यों न रख जाएंगे। कि सुनो, तुम्हें पता हो कि नहीं पता हो, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा, और डबल होगा, ज़्यादा पाप लगेगा। किसको? जिसको नहीं पता है। दुनिया का सिस्टम है, एक बच्चा छत से कूद जाए और एक बच्चा छत से गिर जाए तो ज़्यादा किसको लगेगी? अरे बोलो तो सही। अरे जो गिरा है बेचारे को, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। बेचारा कुछ नहीं होता है, आप समझे ना। ये जो नहीं पता था ना, इसलिए उसका सर फूट गया। पता होता तो यूं कर लेता थोड़ा सा। उसका जो सर फूटा है तरबूजे की तरह, वो इसलिए फूटा है कि वो गिर गया, उसे नहीं पता था। थोड़ा भी पता होता उसको तो थोड़ी बैलेंस बन जाती गाड़ी। हम जो कहते हैं ना हमें नहीं पता है, मैं यहाँ से आया समझो भारत से अमेरिका में, अब गाड़ी चलाऊं और लेफ्ट साइड चलाने लग जाऊं भारत की तरह, और पुलिस वाला मुझे पकड़े और फाइन लगाए, टिकट दे, और मैं पूछूं हमें पता नहीं था साहब, तो बताओ वो हमको टिकट देगा क्या नहीं देगा? इस बेस पे कि मुझे पता नहीं था। वो डबल टिकट देगा, एक तो लेफ्ट साइड वाला और एक वो लाइसेंस किसने बनाया तेरा ये बता। नहीं, आपको ख्याल नहीं, हम नहीं समझ पा रहे थे, हम समझ रहे थे हमें तो पता नहीं है, हमें तो पता नहीं है। अब जिनने पढ़ लिख रखा है थोड़ा, वो जो शास्त्र वास्त्र पढ़ते रहते हैं, ये परेशान रहे, हमें तो पता ही नहीं है संसार में क्या है क्या नहीं है। सुनो, तुम्हें पता हो या ना पता हो, परिणामों का फल सर्व जीवों को मिलता ही मिलता है। बेहतर ये है पता लगा लो किस परिणाम से नरक मिलता है, किस परिणाम से स्वर्ग मिलता है, और वो अपरिणामी तत्व कैसा है जिसके आश्रय से मोक्ष दशा प्रकट होती है। तो साहब अब क्या करें हम कि एक ही काम करो। कौन सा? इसका नाम है भावना भाव। ऐसे तो बहुत सारी भावनाएं अपने 16 कारण भावना है, 12 भावनाएं हैं, भावनाओं का बड़ा महत्व है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 16 कारण की भावना, और उसमें भी अभीक्षण ज्ञान उपयोग की। तो बोले भावना भाव, कौन सी भावना भाएं? अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना भाव। ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग क्या होता है? देखो 2-3 पंक्तियां पढ़ता हूं और फिर मैं इस पर डिस्कशन चर्चा करेंगे। अभीक्षण ज्ञान उपयोग नाम की चौथी भावना का वर्णन करते हैं। हे आत्मन, यह मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञान अभ्यास ही करो। ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो। ज्ञान के अभ्यास के बिना मनुष्य पशु समान है। अतः योग्य काल में जिनागम का पाठ करो। जब समभाव हो तब ध्यान करो। शास्त्रों के अर्थ का चिंतन करो। बहुत ज्ञानी गुरुजनों में नम्रता, वंदना, विनय आदि करो। धर्म सुनने के इच्छुक को धर्म का उपदेश करो। इसी को अभीक्षण ज्ञान उपयोग कहते हैं। इस अभीक्षण ज्ञान उपयोग नाम के गुण का अष्ट द्रव्य से पूजन करके इसका अर्घ उतारण करो तथा फूलों को दोनों हाथों की अंजुलि से इसके आगे क्षेपण करो। ख्याल में आया कुछ मोटा मोटी? क्या कि जो अभीक्षण ज्ञान उपयोग है इतना महान है कि इसके आगे नतमस्तक हो जाओ, लौट जाओ। अष्ट द्रव्य हो तो उससे पूजा करो, अर्घ उतारो। किसकी बात कर रहे हैं? भूल मत जाना टॉपिक। किसकी बात कर रहे हैं? अभीक्षण ज्ञान उपयोग की। तो बोले है क्या ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग? ऊपर कहा था ना क्या है ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग?
निरंतर ज्ञान का अभ्यास करना, इसका नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। वो जो गुरुदेव कहते थे ना, वैचार कलाक स्वाध्याय जोइए पण जोइए, ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग की प्रेरणा है। वो जो दादा लगे रहते थे ना 24 घंटे, ये क्या था? ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। ये संजीव जी जब देखो, जब ओम नमः सिद्धेभ्या करके शुरू हो जाते थे ना, क्या है ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग। हम जैसा फल प्राप्त करना चाहते हैं वैसे बीज बोने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आम चाहते हैं और बबूल के बीज लगाएं। हमें सुख चाहिए ना, तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। सुनो, पूरा वाक्य बोलता हूं, जैसा सुख चाहिए वैसा ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ये आंख पे पट्टी बांध के निश्चिंत होने वाला मार्ग नहीं है। सूसा से ही अंधेरी करे, भूधरदास जी ने लिखा है। खरगोश होता है ना, खरगोश के पीछे शिकारी पड़ जाता है, तो उसके पास सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है मालूम है? देखा है खरगोश? देखा है बच्चों आपने? वो घूर के देख रहा है खरगोश क्या होता है। अरे वो सफेद रंग का होता है, 4 पैर होते हैं, लंबे कान होते हैं, कुछ लोग उसे रैबिट बोलते हैं। हाँ, मनी, मनी तो पैसे होते हैं। पनी, अच्छा, फनी, अच्छा बनी, ऐसा बोला। हाँ बनी, ये रैबिट का क्या हुआ? अच्छा अच्छा, वो भी है, हमने उतना ही पढ़ा था उस समय, एक और हो गया। सुनो, तो वो क्या करता है, जब उसके पीछे कोई शिकारी पीछे लग जाए तो पहले तो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जब ऐसा लगता है उसे कि अब मुश्किल में पड़ गए हैं, तो क्या करता है, वो अपने बड़े बड़े कानों को आंख के ऊपर ऐसे रख के बैठ जाता है। तो उसे क्या लगता है, अब कहीं कुछ दुनिया मेरी सुरक्षित हो गया। बोलो क्या हुआ? ये तो ये दुनिया में जो सेमिनार चल रहे हैं ना स्ट्रेसलेस होने के, अब उसमें थर्मामीटर लगा के देख लेना, 99% तो आंख पे पट्टी बांध के कहते हैं मान लो दुनिया है ही नहीं। तुम्हारे मानने से क्या होगा भैया? मैं गया एक बार, बोलते हैं सोच लो तुम्हारे सर पे कर्जा नहीं है, लेकिन भैया मुझे पता है ना मैंने कितना ले रखा है। सोच लो। अब सोच कैसे लें ये बताओ मुझे। कोई मुझे कर्ज मुक्त कर दे तो मैं सुखी हो सकता हूं। यदि आप मुझे कर्ज मुक्त होने का रास्ता नहीं बताओगे और सिर्फ ये कहोगे कि तुम तो सोच लो कर्ज रहित हो, तो मैं सोच तो लेता हूं, लेकिन जैसे ही उसका फोन आता है ना, फिर गाड़ी वहीं आ जाती। सोच तो लेता हूं मैं। हाँ, तो मान लो तुम्हारे पास कोई संकट नहीं है, कैसे मान ले? बोले डीप ब्रीथ करो, तो मैंने डीप ब्रीथ करी, 5 बार करी, 50 बार करी, और जैसे ही स्लो ब्रीथ हुई उसने पूछा भैया हमारे 10 लाख। हम क्या कर रहे हैं? ये हवाबाजी जो हो रही है ना, मान लो सुखी है। अरे मान कैसे लें? अंदर में मिथ्यात्व पल रहा है, क्रोध मान माया लोभ की आग जल रही है, हमारे अंदर कर्म बंधन हो रहा है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग 5 बंध के प्रत्यय विद्यमान हैं, और आप कहते हो मान लो सुखी हो गए। तो हमें तो बुद्धि पूर्वक दुख के कारणों को हटाना है और सुख के कारणों को लाना है। चरणान योग में तो इसी भाषा में बात करेंगे। रत्नों का पिटारा है। रावण और विभीषण एक बार समोसण में घुस गए थे, तो विभीषण धीरे से बोलता है रावण के कान में, भैया क्या आप एक भी रत्न नहीं उठाएंगे रत्न पर्वत से? क्या कहा? क्या आप एक भी रत्न नहीं उठाएंगे रत्न पर्वत से? तब उसने रोध होके थोड़ी बहुत डर डरू के एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली थी। कौन सी? मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। और उस छोटी सी प्रतिज्ञा उसके जीवन को सुरक्षित रखा। तीर्थंकर होने वाला है। तो ये जो रत्नगंज श्रावकाचार में आपको रत्न दिए जाएंगे, आपको बंकर में बिठाया जाएगा, आपको सुरक्षित किया जाएगा। सुनने में ऐसा लगेगा अरे फंस नहीं जाए लेकिन आप फंसोगे नहीं, आप बच जाओगे। तरीका और विधि पता होना चाहिए। लेकिन हमें ये सब कैसे लाभ होगा?
सुनो, सबसे पहला उपाय अभीक्षण ज्ञान उपयोग चाहिए। लगातार ज्ञान का अर्जन करना पड़ेगा। तो आप लोग बोलते हम तो लगातार ज्ञान का अर्जन ही करते रहते हैं। बोलो एक पल भी आपका बिना ज्ञान अर्जन के जाता है क्या? सुबह से शाम तक बोलो, दिन भर क्या कर रहे हैं? जहाँ खड़े होते हैं वहीं देखने लग जाते हैं, क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है, कितने का है। मोबाइल हाथ में लेते हैं तो वहाँ क्या करते रहते हैं, क्या है। जान ही तो रहे हैं ना, ज्ञान अर्जन ही तो कर रहे हैं। सुनो भैया, हम उस ज्ञान अर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। तो तुम किस ज्ञान अर्जन की बात कर रहे हो? सुनो, मैं आपको एक श्लोक, गाथा है आचार्य वट्टकेर स्वामी की, मूलाचार ग्रंथ की, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। उस गाथा में उन्होंने ये बताया है ज्ञान अभ्यास किसका, ज्ञानार्जन किसका, ज्ञानाभ्यास करते समय हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हम कैसे तय करेंगे कि ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं ये ज्ञान अभ्यास में आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले पता लगा लो ज्ञान किसको कहते हैं। सुनो भैया, 2 गाथाएं हैं और बहुत सरल गाथाएं हैं। आपको समझ में नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो यूं कहता हूं, जिन शासन इस धरती का सबसे सरलतम क्या कहना चाहिए, धर्म है, दर्शन है, उपाय है, इसमें कठिन कुछ है ही नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, वो मुझे ध्यान तब आया जब मैंने समोसरण की फोटो देखी। आपने देखी है समोसरण की फोटो? समोसरण देखा है बच्चों? किस किस ने समोसरण देखा है? हैंड रेज करना। भैया जो नहीं कर रहे हैं उनके मम्मी पापा समोसरण दिखा देना आज, ठीक है? गूगल से दिखा देना फोटो। उस फोटो में क्या देखा मैंने पता है? अरे गजब हो गया, उसमें मनुष्य तो बैठे ही हैं, देवता तो बैठे ही हैं, त्रियंच भी बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बात, वो तत्व उन त्रियंचों को भी समझ में आ जाता है। अरे समोसरण माने क्या? सौधर्म इंद्र खड़ा हुआ है, आओ साहब सुनो, वाणी सुनो, वाणी सुनो, वाणी सुनो। वहां से गधा घूमता हुआ है, मैं आ जाऊं? हाँ आइए साहब पधारिए, आपके लिए अलग से कोठा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सच्ची बात बता रहा हूं। हाथी आया, बोले मैं, हाँ आप आओ, आपके लिए कोठा है। कुत्ता पहुंच गया वहां, मैं यहां अंदर आऊं क्या नहीं आऊं? आइए साहब आपके लिए कोठा है, जगह है, व्यवस्था है आपकी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो तत्व, जो बात कुत्ते को, हाथी को, गधे को, शेर को, इनको समझ में आ जाती है, वो तत्व, वो बात हमें समझ में नहीं आएगी, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अपने दिमाग से भूत उतारो। ग्रंथ बहुत कठिन होते हैं, शास्त्र बहुत कठिन होते हैं, सबसे सरलतम दुनिया का दर्शन है और आचार्यों ने तो और उसको सरल करके लिखा है, तो मेरी समझ में तो आ ही जाएगा। लेकिन मुझे पता हो कि समझना क्या है। देखो मैं एक गाथा पढ़ता हूँ, मूलाचार ग्रंथ है, उसकी गाथा है। ये ज्ञान की विशेषता बताने वाली गाथा है, 267 नंबर की गाथा है। कोशिश करना आप रिपीट करें। मुझे पता है जब सामने लिखी नहीं होती है तो प्राकृत जैसी भाषा रिपीट करने में बहुत इजी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करना, आपको ख्याल में आ जाएगा। बच्चों कोशिश करना, मैं बोलूँगा आपको रिपीट करना है। टुकड़ों में बोल लेता हूँ। जैन तच्चम विभुजेज, क्या बात है, एक बार में परफेक्ट आवाज़ पहली बार सुनाई दी है मुझे। मेरा उपयोग आपका बहुत एकाग्र है। जैन तच्चम विभजेज, जैन चित्तम निरुज्झति, जैन अत्ता विसुज्झेज, तम्णाणं जिन शासने, तम्णाणं जिन शासने। अंतिम पद तो एकदम स्पष्ट है, तम्णाणं जिन शासने, वही ज्ञान है जिन शासन में। जिन शासन में हम तो उसी को ज्ञान कहते हैं। किसको? जैन तच्चम विभुजेज, जिससे तत्व का बोध होता है।
जिससे तत्व की जानकारी मिलती है, जिससे तत्व का पता चलता है, उसको ज्ञान कहते हैं। एक और लक्षण बताया, जैन चित्तम निरुद्धति, जिससे चित्त को निरोध होता है, जिससे मन जो भाग रहा था पूरी दुनिया में, वायुमंडल में, यूनिवर्सल में घूम रहा था, वो समय हट के यहाँ समाहित हो जाता है। जो मेरे मन को विषय कषायों में जाने से रोक दे, ज्ञान वही है। तम नाणम जिन शासनम। एक पद और है, क्या है? जैन अत्ता विशुद्ध से, जो आत्मा को विशुद्ध कर दे। तम नाणम जिन शासनम। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे बताना नहीं था, अचानक से मुझे ध्यान आया कि हम ये तो उपदेश देंगे कि ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करो। अच्छा, आप ज्ञानाभ्यास शुरू भी कर दोगे कहीं भी जाके, कहीं भी कुछ भी, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर ये हो रहा होगा तो वो ज्ञानाभ्यास के खाते में आएगा, ये नहीं हो रहा होगा तो ज्ञानाभ्यास के खाते में नहीं आएगा। 6 चीज़ चाहिए। मैं आपको सीधे सरल हिंदी में बात करता हूँ, फिर प्राकृत से पढ़ाऊँगा। सुनो, मैं बोलूँगा हिंदी में। सबसे पहले ज्ञान की बात चल रही है, तमणाणम जिन शासने, कि जिन शासन में वही ज्ञान है। सबसे पहले, जिससे तत्व का बोध हो। क्या कहा? तत्व का बोध। टाइटल सुन लो। नंबर 1, तत्व बोध। बोलो, तत्व। एक बार और, उतनी देर में लिख भी लेना। दूसरा, मन का निरोध। क्या बोला? तीसरा, आत्मशुद्धि। क्या कहा? आत्मशुद्धि। बच्चों बोलो, क्या बोला? पहले नंबर पर क्या बोला था? तत्वबोध। पहले नंबर पर क्या बोला था? तत्वबोध। दूसरे नंबर पे मन का निरोध। तीसरे नंबर पर आत्मा की शुद्धि, आत्मशुद्धि। अगली गाथा में उसमें लिखा है राग से विरक्ति। राग से विरक्ति माने संसार से विरक्ति। राग कहो या संसार कहो, एक ही बात है। राग जैसे क्या कहना चाहिए, आत्मा के प्रतिनिधि गुणों में ज्ञान है ना, ज्ञान कहने से आत्मा मान लेना पूरे समय सार में, ऐसे ही समझ लेना राग कहने से सब संसार मान लेना। और जब हम वीतराग कहें तो समझ लेना संसार का अभाव। इसलिए वीतरागाय नमः ये सर्वोत्कृष्ट पद है। राग माने संसार। तो राग से विरक्ति। क्या कहा? अंदर टटोल के देख लेना, यदि राग से विरक्ति नहीं होगी, संसार से विरक्ति नहीं होगी, संसार में रहने से भय नहीं लगता होगा, संसार सुहाता होगा, तो फिर वो ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान जो आपको संसार की चीजें उपलब्ध कराए, वो ज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञान होगा, कुज्ञान होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो बहुत कठिन है। कठिन माने इस मामले में कि घर से कुछ और बोल के आए हैं कि कहाँ जा रहे हैं, और वापस जाएं तो घर में पूछेंगे तुम वहाँ गए थे तो कुछ लाए कि नहीं लाए। यही नियम है ना। तो जो लाए तो वो पता चलेगा क्या लाए। तो यहाँ का प्रयोजन क्या था? संसार से विरक्ति, राग से विरक्ति। आगे लिखते हैं मोक्ष से अनुरक्ति। संसार से विरक्तता और मोक्ष से अनुरक्तता, मतलब राग से विरक्त हो जाए और मोक्ष से राग हो जाए। अंतिम पद है मैत्री भाव। क्या है? मैत्री भाव। तसल्ली से मैं वापस बोलता हूँ। पहला है तत्व का बोध। क्या कहा? जैन तच्चम विभुज्य ज, जिसके द्वारा तत्व का बोध हो। दूसरा है मन का निरोध, जैन चित्तम निरुद्धति। तीसरा है आत्मा की शुद्धि, जैन अत्ता विसुज्य ज तम नाणम जिन शासने। वही ज्ञान है
जिन शासन में। दूसरा आगे अगले श्लोक में, जैन रागा विरज्य, जिससे राग से विरक्ति हो जाए। राग से विरक्ति माने संपूर्ण संसार, क्रोध, मान, माया, सभी विकारों से विरक्ति हो जाए। जैन से असुरज्जति, जिससे श्रेयस में, मोक्ष में अनुराग हो जाए, मोक्ष अच्छा लगने लग जाए। जैन मित्यम पभावेज्य, जिससे मैत्री प्रवाहित हो जाए। तम नाणम जिन शासने, उसको जिन शासन में ज्ञान कहते हैं। अद्भुत चीज है ये, थर्मामीटर है, ये संभाल के रखना, नहीं तो क्या होगा, हमें लगेगा कि अब हम बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन आप बेटर फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन तय करेगा कि ये 6 पद तय करेंगे। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान से तत्व का बोध होता है कि नहीं होता है, मन का निरोध होता है कि नहीं होता है, आत्मा की शुद्धता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, राग से विरक्ति होती है कि नहीं होती है, मोक्ष प्रिय लगता है कि नहीं लगता है, और पूरे विश्व में मैत्री भाव प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। तम वो ज्ञान नहीं है जिन शासन में। ज्ञान कहते ही उसे है कम से कम इतने काम करे। हम क्या करेंगे, नहीं तो ज्ञान के नाम पर इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के बैठे हैं लोग। भाई साहब, इनके सिलेबस देखो, ये 2-2 फुट के बच्चों के बस्ते इतने भारी होते हैं कि उठाते ना बने। लेकिन उसमें से वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान को लक्षण है कि नहीं है उसमें। उस ज्ञान से आत्मा का बोध होगा क्या नहीं होगा, संसार से विरक्ति होगी क्या नहीं होगी, आत्मा की शुद्धि होगी क्या नहीं होगी, मोक्ष से अनुराग पैदा होगा क्या नहीं होगा। हम दादा ने इसको मिला करके सारभूत एक श्लोक वो लिख दिया था, दोहा, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी। हम उसे ज्ञान समझ रहे हैं। जिसके घर में जाओ वो नेतागिरी बता रहा है, पंडित साहब इस पे मैंने 20 करोड़ 20 लाख खर्च किए हैं, मैंने इसको ये डिग्री दिलवाई है, मैंने इसको ये पढ़ा है, मैंने उसको ये 6 चीज़ें पकड़ा दी लिख के, ये देख ले भाई। इनमें से अगर एक भी चीज़ काम कर रही हो तो हम उसको जिन शासन में ज्ञान कहेंगे, नहीं तो कचरा इकट्ठा किया है तुमने, इससे संसार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। भाई अल्टो में ना बैठ करके आप मर्सिडीज में बैठ जाओगे, इससे ज़्यादा क्या होगा उस ज्ञान से। लेकिन यहां तो कह रहे हैं स्वर्ग का विमान नहीं चाहिए, टारगेट कुछ और हैं साहब हमारे, नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हमने तो भजन गा के कह दिया था ना, कौन सा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। 3 लोक के नाथ के सामने हमने ये कहा, प्रभु हम इस बात की तो परवाह करके आपके पास आए ही नहीं हैं कि दुकान ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, परिवार ठीक है कि नहीं है, शरीर में रोग बहुत हो रहे हैं, फोड़ा फुंसियों के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास आरोग्य लाभ हो, बोधि लाभ हो, समाधि लाभ के लिए आया हूँ। क्योंकि उसके बिना मामला नहीं बैठेगा। तो उसका क्या उपाय है? तो सदा सुखदास जी तो उसका एक ही उपाय बताते हैं कि आप सबसे पहले इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में कसम खा लो। किस बात के लिए? कि ज्ञान इकट्ठा करेंगे, ज्ञान अभ्यास करेंगे, अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना भाएंगे, लगातार ज्ञान अभ्यास करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि मनुष्य गति का एक क्षण भी बिना ज्ञान अभ्यास के ना निकले। लेकिन मैंने ये 2 गाथाएं एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए पढ़ी हैं कि आप कुछ भी पढ़ के ये मत समझते रहना कि मैं तो दिन भर किताब पकड़े रहता हूँ हाथ में। मैं पूछूंगा उस किताब पढ़ने से आपको संसार से विरक्ति आती है कि नहीं आती है। टोडरमल जी लिखते हैं, तू कोई बहुत बड़ा सुभट जान पड़ता है, जिस संसार भय से तीर्थंकर भी डरे, तुझे उस संसार से डर नहीं लगता है। तुझे अणुव्रत और तुझे महाव्रत कष्टकारक लग रहे हैं, माने अभी तेरी दिल्ली दूर है। यहाँ तो 24 घंटे भावना भाता है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे, क्यारे थईसू भायांतर निर्ग्रंथता। ये जो भाव है तमणाणम जिन शासन, उसको जिन शासन में ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान मुक्ति के द्वार खोलता है। कौन सा ज्ञान?
मैं 6 पद फिर से बोल देता हूँ। पहला, तत्व का बोध। क्या बोला? मन का निरोध, आत्मा की शुद्धि, राग माने संसार से विरक्ति, मोक्ष से अनुरक्ति, मैत्री भाव। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ज्ञान वही है, मैत्री भाव। अमित गति आचार्य का पहला पद है भावना 32 का, जिसका नाम सामायिक पाठ भी रख दिया है। क्या है? सत्वेषु मैत्री, सब जीवों में मैत्री बनाओ। ध्यान रखना, कल इसकी विशेष अपन चर्चा करेंगे, इन भावनाओं की उपयोगिता की चर्चा करेंगे और अपने जीवन को गारंटीड निर्मल बनाएंगे। और उसका आधार ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना है। और भी विशेष चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे। ओम नमः शिवाय। पेज नंबर 122 पे जिन्हें सरस्वती वंदना है, हाँ, वो करके अपन भोजन के लिए ती से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह वहावती रागादि विकल्प तोरिके माँ सरस्वती भाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। आपको जहाँ भी क्वेश्चन हो गए, पेड है सभी के टेबल पे, पेन ही है, लिख के